नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, कहा जाता है ना कि जिनके गुरु प्रबल हो ऐसे व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति सब चीज स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं, और जिनके गुरु निर्बल हो ऐसे व्यक्ति को समाज में हमेशा मान हानि होता है, धन की हानि होता है, मान सम्मान तो बिल्कुल ही मिल ही नहीं पाते, और जहां भी जाइए ऐसे व्यक्ति को असफलता ही हासिल होती है। तो दोस्तों, कहा भी जाता है हमें ज्यादा से ज्यादा अपने गुरु को मजबूत जरूर करना चाहिए। आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। आज मैं आप लोगों को गुरुवार संबंधित संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को साथ ही साथ बताऊंगा कि किस प्रकार हम अपने गुरु ग्रह बृहस्पति को मजबूत कर सकते हैं। जिनके गुरु ग्रह बृहस्पति मजबूत होते हैं ऐसे व्यक्ति को भगवान नारायण अर्थात भगवान विष्णु जी के साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, और ऐसे व्यक्ति को बिना मांगे संसार में जितने भी सुख सुविधा चाहिए, भौतिक सुख चाहिए, पदार्थ चाहिए, जिस भी वस्तु का कामना करे वह स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। लोग दोस्तों शनि को ही दोषी मानते हैं, शनि को ही लोग ताना मारते हैं, शनि को ही लोग बोलते हैं कि शनि के कारण ही हमारे जो ग्रह दशा खराब चल रही है, शनि के कारण ही हमारे अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, लोगों को यह पता नहीं होता कि गुरु ग्रह जो होता है, जो बृहस्पति कहे गए हैं, ये व्यक्ति के उत्थान करता है और ये व्यक्ति को डुबाने का भी काम करता है। गुरु ग्रह बृहस्पति चाहे तो आपको रंग से राजा बना सकते हैं, और वो चाहे तो राजा से आपको रंग बना सकते हैं। और कहा भी जाते हैं हमारे जो ग्रह मंडल है, नवग्रह हैं, इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल जो ग्रह कहे गए हैं दोस्तों वो है बृहस्पति, क्योंकि जो बृहस्पति एक ग्रह नहीं बल्कि सभी ग्रहों का गुरु माना जाता है, और गुरु की आज्ञा का पालन सभी ग्रहों को, सभी मनुष्यों को स्वयं करना पड़ता है। ये तो ग्रह नक्षत्र की बात है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी। इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको इतना जरूर समझ में आ जाएंगे कि गुरुवार के दिन क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमारे गुरु ग्रह बृहस्पति हो, और जिनके गुरु ग्रह बृहस्पति मजबूत होते हैं ऐसे व्यक्ति को संसार में जो भी चीज चाहिए, भौतिक चीज चाहिए, पदार्थ चाहिए, स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। और साथ ही साथ गुरुवार के दिन भगवान सत्यनारायण को समर्पित होता है, भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो आज के इस वीडियो में बताए गए उपाय को जरूर करना, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेंगे। दोस्तों, जानकारी बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप भी भगवान विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवा जरूर लिखना, और सच्चे मन के साथ भगवान विष्णु जी के सत्यनारायण की जयकारा लगाना। जो व्यक्ति कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु जी के सच्चे मन से जयकारा लगाएंगे, उनके नाम स्मरण करेंगे, नाम लिखेंगे, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे व्यक्ति जल्द धनवान बने, ऐसे व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम जानते हैं कि गुरुवार के दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे गुरु ग्रह बृहस्पति मजबूत हो और भगवान नारायण की हमें आशीर्वाद प्राप्त हो, और हमारे जितने भी मनोकामना हो वह मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन सुबह जल्दी हमें स्नान करना चाहिए। आप दूसरे दिन हालांकि देर से उठे, लेकिन गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठने के प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके बृहस्पति मजबूत रहेंगे, कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत रहेंगे, तो सभी ग्रह नक्षत्र दोस्तों आपके अनुरूप ही चलेंगे, और आप उनके अनुरूप नहीं चलेंगे बल्कि ग्रह नक्षत्र आपके अनुरूप चलेंगे। तो जल्दी स्नान करने की ये जबरदस्त फायदा है। और गुरुवार के दिन हमेशा आप पूजा करते हैं तो दोस्तों पीले रंग की वस्त्र धारण करें, क्योंकि गुरु ग्रह जो बृहस्पति हैं इसके कलर पीले कहे गए हैं। और भगवान जो सत्यनारायण है, इनके इष्ट देवता कौन है? भगवान सत्यनारायण, भगवान विष्णु जी हैं, तो इनके कलर भी पीले हैं। तो दोस्तों, इस दिन पीले कलर के वस्त्र धारण करते हैं तो आपके शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है, और आपके मन को शीतलता मिलती है। अगर आपके मन व्यग्र है, बिल्कुल ही शांति आपको चाहिए, तो इस दिन पीले कलर के वस्त्र धारण करना शुरू कर देना। और जो व्यक्ति इस दिन पीले कलर के वस्त्र धारण करते हैं ऐसे व्यक्ति को अमोघ शांति की प्राप्ति होती है, अपार शांति की प्राप्ति होती है। गुरुवार के दिन न तो किसी से आपको उधार लेना चाहिए और न ही आपको किसी को गुरुवार के दिन उधार देना चाहिए। ये बात आप जो है गांठ बांध करके रख ले। और इस दिन भगवान विष्णु को केले का भोग आपको जरूर लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु को केले के भोग लगाते हैं केवल 5 गुरुवार, तो ऐसे व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। और दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि पति और पत्नी के बीच में कोई समस्या चल रही है तो गुरुवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। गुरुवार के व्रत रखने से ये जितने भी वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां आती हैं वह सब दूर हो जाते हैं। अब इस वीडियो में जानते हैं कि गुरुवार के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, जिस कार्य को करते तो हमारे गुरु ग्रह बृहस्पति कमजोर होते हैं। और एक बात सभी लोगों को बताना चाहूंगा, गुरु ग्रह बृहस्पति कमजोर होते हैं तो दोस्तों ये सबसे
ज्यादा किनसे प्रभावित होती हैं? जो माता बहनें गुरुवार के दिन बाल धोती हैं। तो ऐसे माता बहनें बिल्कुल ही गुरुवार के दिन बाल ना धोए। गुरुवार के दिन बाल धोने से आपके पुत्र और आपके पति के गुरु बृहस्पति, जो बृहस्पति ग्रह हैं, ये कमजोर होते हैं। तो आपके पति और पुत्र का कभी भी उन्नति नहीं हो पाएंगे। ये बात हमेशा गांठ बांध करके रखना। दोस्तों, गुरुवार के दिन ऊपर से नमक डाल करके नहीं खाना चाहिए। नमक डाल करके खाते हैं तो कर्जे का भार बढ़ता है। और इस दिन दूध और केला खाना भी वर्जित माना जाता है, क्योंकि दूध और केला, क्योंकि केला भगवान बृहस्पति को समर्पित है, भगवान सत्यनारायण को समर्पित है, इसलिए इसे नहीं खाना चाहिए। और इस दिन हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं कि इस दिन खिचड़ी खाना भी वर्जित होता है। भूल करके घर में खिचड़ी बनाते हैं। देखिए, अगर कोई रोगी है तो अलग बात है, लेकिन इस दिन अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो खिचड़ी बिल्कुल ही मत खाना। दोस्तों, गुरु ग्रह बृहस्पति को मजबूत करने के लिए क्या करें? तो दोस्तों, गुरु ग्रह बृहस्पति को मजबूत करने के लिए मैं उपाय बता रहा हूं। ये उपाय गांठ बांध करके रखना, आपके बृहस्पति ग्रह मजबूत होंगे और आप जहां भी जाइए, जिस भी क्षेत्र में जाइए, आपको सफलता मिलेंगे। जिस भी क्षेत्र में जाइए सफलता मिलेंगे। और दोस्तों, आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगा। तो कहा जाता है ना कि अगर गुरु ग्रह बृहस्पति को मजबूत करना है तो दोस्तों आपको शहद, पीले अन्न, पीले वस्त्र, फूल भी पीले कलर का होना चाहिए, हल्दी, पुस्तक और पुखराज, सोना आदि का दान जरूर करना चाहिए। पुखराज एक रत्न होता है दोस्तों, जो कि गुरु ग्रह बृहस्पति को समर्पित होता है। तो इन चीजों को दान करने से, आप ये सारे चीजों को दान करने में समर्थवान नहीं है तो काम करे जो अब से बन पड़े, जैसे कि शहद है, पीले अन्न है, पीले वस्त्र हैं, पीले फूल हैं और हल्दी, इतना तो जरूर आप दान कर सकते हैं। दोस्तों, आप चाहे तो पुस्तक भी दान कर दीजिए, क्योंकि पुस्तक दान करने से अपार ज्ञान की प्राप्ति होता है। इससे गुरु ग्रह बृहस्पति जल्दी प्रसन्न होता है। गुरु ग्रह बृहस्पति को ज्ञान का भी देवता कहा जाता है दोस्तों। और आप चाहे तो गुरुवार के दिन ओम ब्रीम बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति ओम ब्रीम बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप करते हैं तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति ग्रह बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। जिनके बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य, सब चीज स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। आप चाहे तो इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और ऐसा भी माना जाता है गुरुवार के दिन अगर कोई भी व्यक्ति केले वृक्ष के नीचे में अगर घी का दीपक जलाएं, घी का दीपक जलाने में समर्थवान नहीं है तो दोस्तों आप जो है सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। तो सरसों के तेल का दीपक अगर आप जो है गुरुवार के दिन केले वृक्ष के जड़ के नीचे में जलाते हैं तो ऐसा माना जाता है आपके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन केले के वृक्ष में अगर हल्दी डाला जाए, इसके नीचे में घी का दीपक जलाया जाए, कच्चा सूद बांधा जाए तो सभी प्रकार की इच्छा एवं मनोकामना की पूर्ति होती है। इस वीडियो में जानते हैं दोस्तों कमजोर बृहस्पति के लक्षण क्या हैं, जिसे आपको पहचानना भी आना चाहिए और आपको अपने ज्यादा से ज्यादा बृहस्पति ग्रह को फिर मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसा माना जाता है जिनके बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं ऐसे व्यक्ति को शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति में हमेशा बाधा आती है। काल्पनिक दुनिया में ऐसे व्यक्ति हमेशा खोए रहते हैं। शिक्षा या गुरु से अच्छे इनके व्यवहार नहीं बनते, बिल्कुल ही आए दिन झगड़ा होते रहते हैं, अच्छे बनते नहीं है। सही गलत चुनाव करने की जो क्षमता होती है, चुनने की जो क्षमता होती है बिल्कुल ही घट जाती है, समाप्त हो जाती है और नैतिकता में कमी आना शुरू हो जाती है। दोस्तों ज्ञान का अहंकार भी होना शुरू हो जाते हैं। एक बात का भी विशेष ध्यान रखें, जिनके गुरु ग्रह कमजोर हो ऐसे व्यक्ति को ज्ञान का भी अहंकार होना शुरू हो जाते हैं। पाचन ठीक से नहीं होता, अगर पाचन तंत्र संबंधी कोई समस्या है तो समझ जाना गुरु ग्रह बृहस्पति आपके कमजोर हो चुके हैं। और दोस्तों ऐसे व्यक्ति नास्तिक होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भगवान बृहस्पति या फिर भगवान सत्यनारायण आपके ऊपर में अपनी कृपा बरसाएं और आपके जो कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत हो तो दोस्तों आप जो है बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन गुरुदेव बृहस्पति का अपने घर में तस्वीर लगाइए और उनके नीचे में अर्थात जो तस्वीर रखें उनके नीचे में कम से कम 5 पीले कलर का पुष्प चढ़ाना शुरू कर दे। और हाँ, गुरुवार के दिन झाड़ू मत लगाना। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि गुरुवार के दिन अगर कोई व्यक्ति झाड़ू लगाए तो ऐसे व्यक्ति के घर में फिर लक्ष्मी कभी नहीं आती। गुरुवार के दिन झाड़ू लगाने से केवल लक्ष्मी नहीं दोस्तों, आपके घर में जितने भी सुख सुविधाएं ये सब समाप्त होना शुरू हो जाते हैं। आपके घर में जो ग्रह नक्षत्र के पीड़ा होती हैं,
आपके ऊपर तो लगेंगे, आपके घर परिवार में जितने भी लोग रहते हैं सबके ऊपर में लगना शुरू हो जाते हैं। तो गुरुवार के दिन हाँ आप जो है झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन इसका एक निश्चित समय होता है। आप जो है प्रातः काल लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों प्रातः काल के बाद जैसे कि सूर्य उदय के बाद आपको झाड़ू नहीं लगाना है गुरुवार के दिन। वैसे तो गुरुवार के दिन झाड़ू लगाने से बचना चाहिए, कोशिश करें इस दिन झाड़ू न लगाए, कपड़े से जो स्थान उसे आप जो साफ करने की कोशिश करें। गुरु ग्रह बृहस्पति को मजबूत करने के कई और उपाय हैं दोस्तों। आप चाहें तो रत्न धारण करके भी गुरु ग्रह बृहस्पति को मजबूत कर सकते हैं, जैसे कि जो पुखराज होते हैं, पीले कलर की जो पुखराज होता है आप जो इसे धारण कर सकते हैं। और इसे दोस्तों कितने रति में धारण करना चाहिए, तो इसे 5.25 रति में ही धारण करना चाहिए। कौन सी उंगली में धारण करना चाहिए यह भी जान लीजिए। तो दोस्तों इसे तर्जनी उंगली में ही धारण करना चाहिए। जो तर्जनी उंगली है ये गुरु का स्थान माना जाता है, यहाँ पे गुरु पर्वत होता है। तर्जनी उंगली में अगर आप धारण करते हैं गुरु ग्रह बृहस्पति के मुख्य रत्न पीले पुखराज, तो दोस्तों आप जिस भी क्षेत्र में जाइए वहां पे आपको सफलता मिलेंगे, दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करेंगे दोस्तों। और इसी के साथ दुनिया में जो भी सुख सुविधा आपने सोच करके रखे हैं वो सारे सुख सुविधा आपको प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो रत्न धारण करते हैं पुखराज, तो इससे भगवान विष्णु भी प्रभावित होता है, भगवान विष्णु प्रभावित होता है, माता लक्ष्मी प्रभावित होते हैं। और कुंडली के जितने भी ग्रह नक्षत्र होते हैं दोस्तों ये आपके अनुरूप चलते हैं, आप इनके अनुरूप नहीं चलेंगे बल्कि ये आपके अनुरूप चलते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आप चाहें तो गुरुवार के दिन एक उपाय और करना, इस वीडियो में मैं आप लोगों को उपाय बता रहा हूं, ये बहुत ही आपके बृहस्पति ग्रह को बलवान बनाएंगे। बृहस्पति ग्रह को बलवान करने के लिए काम करना दोस्तों, आपको 1 लोटा सादे जल लेना है। सर्वप्रथम तो 1 लोटे सादे जल को आपको भगवान शंकर जी का अभिषेक करना है, और इसके बाद इस 1 लोटे सादे जल की कुछ जल आपको बचा लेना है, पूरी जल से अभिषेक नहीं करना है। और मैं मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र को आपको 21 बार पढ़ करके इसमें फूंक मार करके इस जल को पी जाना है। प्रत्येक गुरुवार को कम से कम आप जो 11 गुरुवार को ये उपाय जरूर करें, आपको 100% लाभ मिलेंगे। बिना किसी रत्न धारण करे ही आपके गुरु ग्रह बृहस्पति मजबूत हो जाएंगे दोस्तों। मंत्र इस प्रकार से हैं, ये बृहस्पति ग्रह के बीज मंत्र हैं दोस्तों। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम शह गुरुवे नमः, ये बृहस्पति ग्रह के बीज मंत्र हैं दोस्तों, ये तांत्रिक बीज मंत्र हैं, इसके प्रभाव अचूक होता है दोस्तों। तो ये बिल्कुल ही आप जप करके इस जल को पीना शुरू कर दीजिए दोस्तों, आपके दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होना शुरू हो जाएंगे। और गुरुवार के दिन पैसे खर्च करने से जरूर बचना है आपको दोस्तों, क्योंकि ये जो दिन होता है ना आपको कर्जा देना चाहिए ना अतिरिक्त पैसे खर्च करना चाहिए। जो व्यक्ति गुरुवार के दिन अतिरिक्त पैसे खर्च करते हैं ऐसे व्यक्ति के निरंतर जीवन में हानि ही हानि होती है। तो दोस्तों बस आज की जानकारी इतना ही। यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। हो सकता है आपके एक शेयर किसी के भाग्य बदल दे। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज की जानकारी बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।